तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बचे हुए फंक्शंस हैं या बचे हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं फंक्शंस के पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जो मेन कॉन्सेप्ट जो रह गया था हमारे पास वो था रिटर्न वैल्यूज़ की। फंक्शन कुछ रिटर्न भी करता है, जैसे हम लोग अभी तक सिर्फ प्रिंट करवा रहे थे, बट फंक्शन क्या करता है, काफ़ी सारी चीज़ें रिटर्न भी करता है। इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकता है, कोई स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है। जो हम लोग इसके अंदर पैरामीटर्स पास कर सकते हैं वो सारी चीज़ें क्या कर सकता है, रिटर्न करके दे सकता है। इसीलिए क्या कर रहा हूँ, मैं एक पूरी पर्टिकुलर एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो बची हुई चीज़ें हैं वो इसमें मैं कवर कर सकूँ फंक्शंस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारे पीसी की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे जाके देखते हैं कि फंक्शन के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या है। तो इस पीसी की स्क्रीन के ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने हमारे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर एक हमने फोल्डर बनाया था फंक्शंस इन पाइथन नाम से। उसके अंदर 2 फाइल हम लोग बना चुके हैं जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उनसे। एक नई फाइल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे नई फाइल को हम लोग दे देते हैं कॉन्सेप्ट्स नाम, ठीक है, concepts.py या फिर concepts_function.py, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये कोड कॉपी करके ले आता हूँ, ये कोड क्या करके ले आता हूँ, कॉपी, और एक लिस्ट को हम लोग क्या करते हैं फंक्शन में प्रिंट करवा के देखते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, अब वही आपको दिखाता हूँ कि जो लिस्ट के अंदर हम लोग अगर फंक्शन को भेजते हैं तो वो प्रिंट कैसे करवा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं माई फूड नाम से, ठीक है, या फिर माई फ्रूट्स नाम से बना लेते हैं माई फ्रूट्स, और इसके अंदर एक वेरिएबल पास कर देते हैं FRUIT, फ्रूट नाम का, ठीक है। और यहाँ पे एक हम लोग लिस्ट बना लेते हैं UITS, और ज़रूरी नहीं है कि जो आप पैरामीटर पास कर रहे हो वो सेम हो आपके वेरिएबल के नाम से। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अलग से लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ APPLE एप्पल, उसके बाद में मैंगो, ठीक है, मैंगो। उसके बाद में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बनाना, बनाना के बाद में एक चीज़ और लिख देते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेप्स, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई है, एक लिस्ट बन चुकी है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाएंगे, पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे। तो हम लोग एक फॉर लूप चला देंगे, फॉर x इन फ्रूट, और कॉलर लगाना है हमारे को, और मैं करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा हमारे पास x, हर बार जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार। और हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे माई फ्रूट्स, और उसके बाद में हम लोग क्या, माई फ्रूट्स को हम लोग यहाँ पे वेरिएबल, एज अ वेरिएबल हम लोग दे देते हैं इसको, और इसका नाम चेंज कर लेते हैं, माई फ्रूट कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शन का और वेरिएबल का नाम सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको रन। तो आप देखोगे एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, हमारे पास चारों यहाँ पे प्रिंट होके मिल चुके हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारी लिस्ट है और वो सारी आपको प्रिंट करवानी है तो आपको ये कोड बार बार नहीं लिखना है, ठीक है। एक फंक्शन बना लो और उसके अंदर इसको बार बार जो वैल्यूज़ हैं वो पैरामीटर्स में देते रहो, और ये हमारा काम जो है हमारे को करके रिटर्न वैल्यूज़ देता रहेगा। तो एक काम और हम लोग करके देख लेते हैं कि जो हमारा रिटर्न वैल्यूज़ थी फंक्शन के अंदर वो कैसे काम करती है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और उस फंक्शन का नाम हम लोग लिख देते हैं माई सम, ठीक है, माई सम, और उसके अंदर 2 हम लोग वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है, 2 हम लोग वैल्यूज़ ले लेते हैं, और डेफ कीवर्ड लगाना भूल गया हूँ मैं, यहाँ पे डेफ कीवर्ड लगा देता हूँ। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जाते हैं और एक कॉलर लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न ये कीवर्ड होता है किसी भी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए। अब ये मैंने क्या बोल दिया वो मैं आपको दिखाता हूँ, A+B, ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है, माई सम, अब इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 5, यहाँ लिख देता हूँ 10, 5 और 10 मैंने इसको पैरामीटर्स दे दिया। अब अगर इसको रन करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट होके नहीं मिला हमारे को, क्यों, क्योंकि इसने वैल्यूज़ रिटर्न कर दी लेकिन प्रिंट नहीं करी, ठीक है। अब अगर आप एक वेरिएबल बनाते हो और उस वेरिएबल का नाम लिख देते हो रिजल्ट, उस वेरिएबल का नाम लिख देते हो रिजल्ट, और मैं डॉलर मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले PHP पे काम कर रहा था। तो PHP में वेरिएबल्स होते हैं डॉलर यूज़ करके,
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था, डॉलर लिख दिया था। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे रिजल्ट को, ठीक है। रिजल्ट को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, रिजल्ट प्रिंट करता हूँ। अगर आपको रन करके दिखाऊँ तो आप देखोगे 15 हमारे को यहाँ पे प्रिंट होके मिल चुका है। क्या मिल चुका है, 15 प्रिंट होके मिल चुका है। यहाँ पे अगर मैं 5 को 10 कर देता हूँ तो हमारे को क्या मिलेगा, 20। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो रिटर्न है वो कैसे काम कर रहा है, मतलब जो फंक्शन है वो कुछ ना कुछ रिटर्न तो कर रहा है। ये जो फंक्शन है इसने कुछ रिटर्न किया, वो रिजल्ट में स्टोर हुआ और हम लोगों ने रिजल्ट को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। तो फंक्शन रिटर्न कैसे काम कर रहा है ये हम लोग समझ चुके हैं। तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि जो फंक्शन है वो कैसे काम कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कैसे काम कर रहा है, फंक्शन को डिफाइन कैसे करता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो कि ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी जाके आप कमेंट करो। विदिन 3 to 5 डेज मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज आप कमेंट करोगे, उसी के अंदर आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।